नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पारितंत्र। अब हम इसका पहला पाठ पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता और उत्पादकता। परिचय। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है, जहां पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। कई पारिस्थितिक वैज्ञानिक संपूर्ण जीव मंडल को विश्व यानी ग्लोबी पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। चूंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो आधारभूत श्रेणियों, मुख्यतः स्थलीय एवं जलीय में बांटा गया है। जंगल, घास के मैदान तथा मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र तथा झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियां एवं ज्वार, नदमुख, एस्चुअरी आदि कुछ जलीय पारितंत्र के उदाहरण है। मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में शस्य भूमि एवं जल जीवशाला को माना जाता है। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे ताकि निवेश, ऊर्जा का स्थानांतरण तथा निर्गम का अवगमन कर सके। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंधों को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं में परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से जैविक एवं अजैविक घटक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। अब इन घटकों को और अधिक समेकित रूप से देखें तथा यह जाने कि पारितंत्र इन घटकों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह कैसे संपन्न होता है। जैविक एवं अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता है। एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसके प्रजातियों के संगठन यानी कंपोजिशन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियां द्वितीयक स्तर तथा जड़ी बूटियां एवं घास निचले स्तर पर निवास करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं: उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र। एक जलीय पारितंत्र के गुण धर्म को समझने के लिए आइए एक छोटे तालाब को उदाहरण स्वरूप लेते हैं। यह एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है, जो हमें एक जलीय पारितंत्र में यहाँ तक कि जटिल पारस्परिकता को समझने में सहायक है। एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है, जिसमें एक पारितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। पानी एक अजैविक घटक है, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व तथा प्रचुर मृदा निक्षेप तालाब की तली में जमा होते हैं। सौर निवेश, ताप का चक्र, दिन की अवधि तथा अन्य जलवायु परिस्थितियां समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करते हैं। स्वपोषी घटक जैसे पादप लवक, कुछ काई शैवाल तथा प्लवक एवं निम्नगन तथा किनारों पर सीमांत पादप तालाब के किनारे पर पाए जाते हैं। उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व प्राणी प्लवक तथा स्वतंत्र प्लवी एवं तलीयवासी जीव स्वरूपों द्वारा पारितंत्र किया जाता है। अपघटन
के उदाहरण कवक एवं जीवाणु हैं, जो विशेष रूप से तालाब की तली में प्रचुरता से पाए जाते हैं। यह तंत्र किसी भी पारितंत्र की सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं, अर्थात स्वपोषियों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपभोग से अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदलना, विभिन्न स्तरों पर परपोषितों द्वारा स्वपोषकों का भक्षण, मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन एवं खनिजीकरण पर स्वपोषकों के लिए मुक्त करना। इस घटना का पुनरावृत्ति बारंबार होती रहती है। ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तरों की ओर तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊष्मा के रूप में हानि होती है। उत्पादकता किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। इसे भार प्रति ग्राम स्क्वायर या ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। इसे प्रति ग्राम स्क्वायर प्रति साल या किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर प्रति साल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। जीपीपी से अगर हम आर यानी रेस्पिरेटरी फैक्टर को हटा दे तो हमें एनपीपी प्राप्त होता है। नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ये विभिन्न प्रकार से पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न भिन्न होती है। संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल में का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका होता है, फिर भी बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता, उत्पादकता। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपघटन और ऊर्जा प्रवाह के बारे में। धन्यवाद।